Hello student. Today's session I also discuss another problem of consolidation which is very important for your account semester examination, also in any kind of examination. So यहाँ पे हम लोगों का बोल रहा है an undisturbed sample of clay stratum. Undisturbed sample है 2 मीटर थिक, जिसका थिकनेस क्या है 2 मीटर थिकनेस है, ठीक, was tested in the laboratory. ये क्या हो रहा है, लैब में टेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे बोला गया in test in the laboratory, and the average value of coefficient of consolidation was found 2 into 10 to the power minus 4. जो एवरेज वैल्यू ऑफ कंसोलिडेशन है वो क्या है 2 into 10 to the power minus 4. कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को हम लोग CV से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. If a structure is built on the clay stratum, अगर उस क्ले स्ट्रैटम में स्ट्रक्चर बिल्ड किया गया, how long it will take to attain half the ultimate settlement. उस स्ट्रक्चर को हाफ सेटलमेंट होने के लिए 2 मीटर थिक क्ले लेयर है, उसका हाफ सेटलमेंट होने के लिए half the ultimate settlement under the load of the structure. Assume double drainage condition. यहाँ पे एक बार तुम और खुद से रिपीट कर लो क्वेश्चन. बोला गया एक सैंपल है, उसका थिकनेस है 2 मीटर, कलेक्ट किया गया, लैब में टेस्ट किया गया और उसका कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन 2 into 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. बहुत बार एग्जाम में ये यूनिट भी पूछ लेता है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का. और उसका अल्टीमेट 50% अल्टीमेट सेटलमेंट होने के लिए कितना टाइम लगेगा. सेटलमेंट कब होता है सॉइल में, सेटलमेंट तब होता है जब सेटलमेंट कब होता है, यहाँ पे सॉइल लेयर है, इससे क्या है सॉइल ड्रेन के बीच में से जो पानी है, ये पानी क्या हो रहा है निकल रहा है. 50% सेटलमेंट कब होगा, जब 50% कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा. 50% कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाने को हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन के लैंग्वेज में और सॉइल मैकेनिक्स के लैंग्वेज में उसका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है कितना 50%. अगर उसको 50% कंसोलिडेशन हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज 50%. तो हम लोगों का अनविलिंगली गिवन डाटा में बोला नहीं गया, तो यहाँ से हम लोगों को जानना पड़ेगा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का वैल्यू है 50%. और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का वैल्यू जब 50%, दैट मींस जब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का वैल्यू लेस देन 60%, लेस देन 60 मतलब 50 है, तो ये लेस देन 60 में पड़ रहा है होता है, तब टाइम फैक्टर टीवी का वैल्यू जो होता है π/4 into U/100 का स्क्वायर आता है. तो यहाँ पे हम लोगों का कितना वैल्यू आ रहा है टाइम फैक्टर का वो जानना पड़ेगा. टीवी इज टाइम फैक्टर. यहाँ पे U का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को पता है 50%, U का वैल्यू 50 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे स्क्वायर है. तो यहाँ पे लोग देख सकते हो π/4, यहाँ पे 50 से ये काट रहा है, ये 2 हो रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर. तो यहाँ पे π/4 into 1/4, तो यहाँ पे आ रहा है π/16. इसका वैल्यू PV का वैल्यू आ रहा है π/16. इसको तुम लोग अगर करोगे क्या 0.196 ऐसा कुछ आएगा, लेकिन एक टैबुलर फॉर्म है गिवन डाटा में, और कभी-कभार तुम लोग बुक से भी और स्पोर्ट से भी देख सकते हो. तो टैबुलर फॉर्म में टीवी का वैल्यू है वो उसका करीबन वैल्यू आ रहा है 0.197. तो 196 भी एज्यूम कर सकते हो और 0.197 भी एज्यूम कर सकते हो. और इसको एज्यूम करके हम लोगों को क्या निकलना है, T निकलना है 50% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा. वहां पे जो फॉर्मूला होता है TV = CV × T/d². यहाँ पे क्या बोला गया, थिकनेस ऑफ द जो फील्ड में जो सैंपल है उसका थिकनेस कितना है, सैंपल है फील्ड में जो लेयर है क्ले लेयर उसका थिकनेस क्या है 2 मीटर. और बोला गया डबल ड्रेनेज. डबल ड्रेनेज मतलब यहाँ से भी पानी निकलेगा, यहाँ से भी पानी निकलेगा. तो ये 2 मीटर है टोटल, ये 2 मीटर है और इसका आधा है हाफ ऑफ, ये अगर D है D = 2 मीटर, ये क्या है D/2 है,
d/2 मतलब क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो रहा है 1 मीटर आ रहा है, तो ये 1 मीटर, तो हम लोगों का d का जो वैल्यू है 1 मीटर, 1 मीटर दैट मीन 100 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया तुम लोगों को? इसको मैं रफ करता हूँ क्योंकि बहुत चीजें। तो यहाँ पे हम लोगों को CV का वैल्यू है पता है 2 × 10⁻⁴, CV का वैल्यू ऑलरेडी पता है हम लोगों का, यहाँ पे पता है 2 × 10⁻⁴ गिवन डाटा में था, जो भी हो यहाँ पे हम लोग पता कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग पिछले पेज में चले जाते हैं, यहाँ पे पिछले पेज में दिया गया था 2 × 10⁻⁴ CV का वैल्यू, तो उसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे भी कर सकते हैं प्रॉब्लम को, TV = CV × T/d², तो हम लोगों को क्या बोला गया, how long will it take to attain half the ultimate settlement under the load of the structure, assume double drainage। तो हम लोग डबल ड्रेनेज कंडीशन में D का जो वैल्यू आ रहा है D = 100 सेंटीमीटर, तो हम लोग को T चाहिए, तो T इसका 50% सेटलमेंट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे 50% अल्टीमेट सेटलमेंट का आधा, हाफ द अल्टीमेट सेटलमेंट, तो T50 हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, T50 को यहाँ से क्या होगा TV × d²/CV, यहाँ से TV का वैल्यू कितना है 0.197 है और D का वैल्यू कितना है 100 सेंटीमीटर है उसका स्क्वायर, और यहाँ पे CV का वैल्यू 2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको तो सब ये क्या है सेंटीमीटर में, ये क्या है सेंटीमीटर में, और ये सेंटीमीटर, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, तो पूरा यूनिट क्या होगा हम लोगों का सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू हमने पहले से कैलकुलेट करके रखे हैं, तो उसका हमको जो वैल्यू आ रहा है इसको 0.197 × 100 ऐसे कर सकते हो, 2 × 10⁻⁴, ये ऊपर चला जाएगा, तो तुम लोगों को तो ये जो टोटल वैल्यू आ रहा है 9.85 × 10⁻⁶, ये क्या है टोटल वैल्यू आ रहा है सेकेंड में। ये जो सेकेंड हम लोगों को आ रहा है इसका सेकेंड में आ रहा है, तो हम लोगों को चाहिए कितना डेज में चाहिए, तो एक दिन में 24 आवर होते हैं और हर एक आवर में कितना सेकंड रहता है 3600 सेकंड आता है, तो उसको हम लोग अगर टोटल वैल्यू को अगर 24 × 3600 से अगर मल्टीप्लाई कितना हो एक दिन में कितना सेकंड आता है, ये वैल्यू है, और टोटल ये टोटल इतना अमाउंट ऑफ सेकंड है, इससे अगर एक दिन में कितना सेकंड होता है उससे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो जो वैल्यू आ रहा है 114 डेज, तो टोटल 50% उसका सेटलमेंट कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम है T50 का जो टाइम है वो लगेगा और होने में 114 दिन। I hope you have understand my lecture, my video, and ये टॉपिक बहुत ही important है। In several exams this kind of question have come previously, so do watch the video properly. If you have any kind of query, then go repeat again watch the video. I think your query will be resolved, and then also if it can't resolve, let me know in the comment section. And if you enjoy my video, please do like the video. It will give us motivation to do much number of video for you guys. So this is Habib Laskar signing out. Bye bye.